चलो देख के बताओ कहाँ तक दिख रहा है। यहाँ हाँ चलो प्रश्नावली 1A ना, ये जो प्रश्नावली हम कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन दिक्कत ये है कि जो नई किताब 2024-25 एडिशन आई है उसमें 3-4 प्रश्न एग्जाम्पलर दिया है, वो भी कहाँ का, CBSE का। और यहाँ वाले जो 4-5 प्रश्न है ना इम्पोर्टेंट हैं, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये किताब है डॉक्टर मनोहरे ना, अगर आप कोई वीडियो देख रहा है तो देख सकता है, मनोहरे। शायद कल आगे भी कर लिए थे, एक प्रश्न नहीं किए थे हम लोग, 900 ले लिए थे ना, मनोहरे बुक। और क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी अंग्रेजी में रियल नंबर। देखो दिख रहा है यहाँ पूरा कि कुछ छूट गया, दिख रहा है। चलो ठीक। प्रश्न संख्या कौन सा, कहाँ तक हम लोग कर लिए हैं भैया? 18 तक कर चुके हैं, 19 नंबर। अच्छा 17 नंबर कर लीजिए पहले। कल 17 नंबर में हम लोग 900 ले लिए थे, जबकि 17 में दिया क्या है, 990। इसीलिए हमने क्या किया था, वीडियो में काट के हटा दिया था, बाद में ना बन गया था, लेकिन फिर बाद में उसको हमने हटा दिया, पूरा बता दिए थे। हम लोग क्या ले लिए थे, 900। प्रश्न को ध्यान से फिर से सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17वां। इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा में आएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, कह क्या रहा है कि एक फल विक्रेता के पास 990 सेब हैं। फल विक्रेता है ना, यानी फल बेचने वाला। फल विक्रेता के पास 2 चीज़ें हैं, सेब है और क्या है, यानी वो 2 ही चीज़ बेचता है, सेब बेचता है और संतरा बेचता है। उसके पास 990 सेब हैं और 945। हाँ, और 945 संतरे हैं। 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है, माने उसके पास क्या है, एक टोकरी है, मान लो ये ऐसे इस तरह से एक टोकरी उसके पास मौजूद है। ठीक, इसमें इन सेबों को और संतरे को क्या करना चाहता है, रखना चाहता है इस तरीके से। कुल मिला के वो सेब संतरे को इसमें रखना चाहता है, इस टोकरी में। ठीक, प्रत्येक टोकरी में 2 फल में से एक फल सम संख्या में लेना है। प्रत्येक टोकरी में माने सम संख्या में फलों को लेना है। सम संख्या यानी चाहे 2 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे 8 ले लो, समझ गए। सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, माने प्रत्येक टोकरी में सम रखना है। अब बताओ सम रखना है माने कहने का सेंस क्या है, जोड़े में रखना है। एक सेब ले लोगे और एक संतरा ले लोगे तो बराबर बराबर हो जाएगा ना, जोड़े में भी हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, पहले निकालेंगे इसका 990 का एलसीएम। 990 इसको करो, 3 से 2 से कटेगा, 2 चौके हासिल 1, 2 नवा 18 और 2 पंचे 5 से कटा दो। 3 से भी कटेगा क्या, 9 कटेगा, हाँ 9 3 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 देखो 3 से कट जाता है, और 5 और 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। आपको बताए हैं सबको जोड़ लो, अगर 3 से कटता है तो कट जाएगा, और कहीं 9 दिखे तो पहले उसको काट लो और जो बचे उसको जोड़ लो। अब 3 से कटाओ, 3 1 क्या 3, 3 6 के 18, 3 5 15, फिर जोड़ लो, 6 5 11 और 1 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 और 3 5। अब 5 से कटेगा कितनी बार, फिर 11 से कटेगा, बोलो सही है। अब आ जाओ 945 के पास, देखो 945 के पास 5 4 9 9, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 1 क्या 3 5 5 1 6 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 क्या 3 3 5 5 और 1 6, अरे भैया 5 और 1 कितना, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5
समझ रहे हो ना कैसे? अब 35 है, 5 सते, अब 7 है, सही है। बताओ इसमें भी 3, इसमें 2 है क्या? इसमें भी 3 सेब ले लो, इसमें भी 3 ले लो, इसमें भी 3 ले लो, इसका भी 3। देखो 3 ये जोड़ा हो गया कि नहीं? 3 ये जोड़ा हो गया कि नहीं? देखो इस 3 का इस 3 के साथ जोड़ा, 3 आप सेब ले लो और 3 संतरा ले लो, फिर 3 सेब ले लो, 3 संतरा ले लो, 5 सेब ले लो, 5 संतरा। अब बताओ इधर बनेगा कोई? जोड़ा बनना चाहिए, वो कहाँ है? क्या होना चाहिए? जोड़े में होना चाहिए। तो क्या निकालेंगे दोनों का? HCF, यानी कि किसका 990 और 945, 990 और 945। इसको 990 को आपने कैसे घटाया है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, और इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका HCF निकालेंगे। HCF बताओ, यहाँ से देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 लिख लो, फिर यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी जोड़े में हो जाएगा ना। अब यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 लिख लेंगे। 5 3 15 3 45। तो यही प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए? यानी उतना ही सेब लेना है और उतना जोड़े में लेना है, बस यही प्रश्न का उत्तर है। बोलो कोई दिक्कत? उतार लो आराम से। थोड़ा ठीक प्रश्न है, समझने वाली बात है ना। चलो देखो प्रश्न संख्या 17 18 नहीं करेंगे, 18 कल कर लिए थे, 19 करेंगे। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए। कर आए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 256 और 36 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। माने 256 और 36 का क्या LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। साथ ही सत्यापित कीजिए कि HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो प्रश्न संख्या 19 बिल्कुल सिंपल है। क्या दिया है? 256 और क्या दिया है भैया? 36 दिया है। 256 और 36, इसका LCM ज्ञात करना है और इसका HCF। तो 256 तो ऐसे ही लिखेंगे। देखो हम चाहें तो कंपटीशन का तरीका बताएं, तुरंत आ जाएगा, लेकिन अभी आपको सीखना नहीं। 1600 में 256, 16 का वर्ग है और 36 6 का वर्ग है ना, ऐसे नहीं करना आपको। देखो 2 1 क्या 2, 2 दूना 4, 2 8, फिर 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाओ, हाँ 64 है, 32 हो जाएगा। 32 दूना, फिर 16 दूना, फिर 8 दूना, फिर 4 और फिर 2 और फिर 2 फिर 1। बोलो देख लो, ये इससे कटा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये, सही है। 36 लिखो। 36 को 2 से कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे। अब याद इसका निकालना है क्या हमको? 256 और कितना 36। अब अभाज्य गुणनखंड विधि कहाँ है? डायरेक्ट 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं लिखेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार है? 2 की पावर 8। क्यों ऐसा कर रहे हैं? 2 एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ बताओ कौन हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 ही बार है ना, 3 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, लिख दिए। अब बताओ पहले HCF निकालो। HCF बताओ क्या होगा? HCF यानी जो दोनों में कॉमन हो। कौन कॉमन है? 2 है। देखो एक बार यहाँ 2 मिला, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ, 2 ही बार मिला और कोई मिल रहा है क्या? तो यानी HCF में क्या होता है? जो दोनों में मिले और छोटा घात हो। दोनों में कौन मिल रहा है? 2, और यहाँ 8 घात है, यहाँ छोटा कौन है? 2, तो 2 की पावर क्या? 2, यानी कितना? 4। इसका HCF हो जाएगा 4। अब फिर 256 और क्या 36, इसका निकालेंगे क्या? LCM। तो यहाँ 2 की पावर 8 रहेगा और यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो करते क्या हैं,
एलसीएम में बड़ी घातों को लेते हैं। किसको? अब बताओ 2 की कौन सी घात बड़ी है? 2 की पावर 8। अब यहाँ देखो, अब छोटी घात को नहीं लेंगे क्योंकि 2 की पावर 8 को जब ले लिए हैं तो उसमें 2 की पावर 2 शामिल होगा। 2 को जब 8 बार लिए हो तो 2 बार शामिल है कि नहीं है? अब बचेगा कौन? 3 की पावर 2। अब यहाँ 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। 200 और 3 तियाँ 9, 3 का वर्ग 9, 9 छक 54 काई 4, 9 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 9 छक 54, 9 पचे 45, 45 और 3 48, 48 काई 8 और 9 दूना 18 और 4 22, कितना 22, ये आ गया। अब आप बताओ, कल एक प्रश्न आपने सीखा था, ये आ गया एलसीएम। एलसीएम इतना आ गया, बोलो सही है। कल आपने एक प्रश्न देखा था कि 3 संख्याओं का गुणनफल और तीनों संख्याओं का मस और लस का गुणनफल बराबर नहीं होता। अरे भैया कल बताए थे, अगर 3 संख्याएं आप ले लो, उसका क्या निकाल लो? लस और मस, और लस और मस का गुणा करो और उन तीनों संख्याओं का गुणा करो तो ये आपस में बराबर, लेकिन 2 संख्याओं में आपस में क्या होता है? बराबर। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, एलसीएम गुणे एचसी बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू एलसीएम बताओ क्या आया? 2284, 2200। एचसीएफ क्या आया है? 4। इधर फर्स्ट नंबर क्या है? 200। सेकेंड नंबर क्या है? 36 है। जरा गुणा करो, ये 4 चौके 16, 4 अठे 32 और 1 33, 4 दूना 8, 8 3 और 4 दूना 8 1 9, 91 36। अब यहाँ छछा कर लो, देखो 256 में किसका गुणा करेंगे? 6 का गुणा 6 में करेंगे, 36, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 दूना 12 और 3 15 और 3 छके 18, 3 पचे 15 और 1 16 और 3 दूना 6 1 7। यहाँ 6 आ जाएगा, 8 3 11, 6 5 11 1 12, 7 1 8 1 9, 92 कितना? देखो 6 5 11 का 1, अच्छा 8 3 11 1, देख लो 6 8 3 11 1, सही गुणा किया ना। 6 6 36 का 6, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 दूना 12 12 और 3 15, 3 6 18, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 7, सही है। 6 8 3 11, 6 5 11 1 12, 7 1 8 1 9। इसमें हम लोग गलत कर लिए हैं क्या? 4 चौके 16, 4 8 32, 1 33, 4 दूना 8 8 3 11 और 4 दूना 8 1 9। यहाँ 2 आ रहा है, कहीं हम लोग गलत किए हैं। 92 36 आ रहा है, यहाँ 92 16 आ रहा है। देखो यहाँ कितना, कहाँ? यहाँ वही तो कह रहे हैं ना, 256 का गुणा हम लोग 36 में सही कर रहे हैं, देखो। और यहाँ हम लोग गलत कर लिए हैं क्या? 2 की पावर 8 माने क्या? 256 और फिर 3 की पावर 2 यानी 3 तियाँ 9, 9 छक 54 काई 4, 9 पचे 45, 45 4 49। यही हुआ गलत, तुम लोग ध्यान नहीं देते ना। 45 4 49 काई 9, 9 दूना 18, 18 और 4 22, ये सही है। यहाँ 9 आएगा, यानी 22 22 94। यहाँ कितना आएगा? 22 84 नहीं बल्कि 94। 4 चौके 16, 4 9 36, 36 1 37। कहाँ फिर गलत हो रहा है? 4 चौके 16 का 6, 4 9 36 1 37, नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, बराबर आना चाहिए ना यार। करो पहले तुम लोग करो एक बार गुणा भाग, अब ऐसे गलत हो गया है। यहाँ देखो, यहाँ फिर गलत किए हो, यही गुणा गलत हो रहा है बार बार। 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 पचे 45 और 5 50 का 0 और 9 दूना
18, 18 और 5 23, 2304 आएगा। यहाँ आएगा कितना, यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ आएगा 2304। अब गुणा करो 2304, 4 चौके 16, पूरा उतार देंगे क्योंकि 0 है। 4 तिहाई 12 का 2, 4 दूना 8 और 1 9, 92 16 इधर आया और 92 16 इधर। देखो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे, ये दो संख्याओं के लिए सत्य है लेकिन और भी संख्याओं के लिए सत्य, समझ गए। उतार लो। देखो ये वाला प्रश्न 20 नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याएं बेसहमा, दो संख्या क्या कितनी है, हाँ संख्याएं दी गई हैं दो, एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला है 2 और सेकंड वाला है 3। और ये फर्स्ट और सेकंड जो है ना ये अनुपात में है। कैसे है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 के रूप में है। ठीक, कह रहा है और उनका लस 18 है, 180 है। लस क्या होता है भैया, दो संख्याओं का लस क्या होता है, लस होता है दोनों का गुणनफल, यही तो निकालते हो ना। अरे भैया लस में क्या, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो मिलता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता वो भी लिखते हैं। तो यहाँ दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या तो 2 तिहाई, लस है 6, लेकिन प्रश्न में लस दिया है 180, 6 का मान दिया कितना है, तो 1 का मान बताओ। 6 का मान 180, तो 1 का मान आ जाएगा 30। 1 का मान कितना, अब बताओ। अब आपको 2x बताना है और 3x बताना है, तो 2 × x, 2 × x, x का वैल्यू कितना आया 30। अरे भैया ये x ही निकला, 6 3 दूना 6x, यहाँ 6x, 6 से कटा तो बचा कितना x, तो x का मान 30 आया। तो 2 × 30, 2 × 30, 30 दूना 60, और यहाँ 3 × 30, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90। अब यानी देखो अगर ध्यान से तो यही 30 दोनों में कॉमन मिलेगा क्या, यहाँ भी 30 कॉमन है, यहाँ भी 30 कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, यही जो आएगा वही क्या आ जाएगा, HCF। ठीक, HCF यही होगा, जो यहाँ आया वही HCF होगा। देख लो ना, 90 आया, 90 में भी 30 में, इस वाले में भी 30 मिल रहा है और इस वाले में भी 30 मिल रहा है।